प्रगतिशील पारिक संस्था का होली स्नेह मिलन समारोह। नमस्कार, मेरा नाम है करण पारिक और आप देख रहे हैं पारिक दर्पण पत्रिका। प्रगतिशील पारिक संस्था का होली मिलन समारोह शिव मंदिर प्रन्यास जय नारायण व्यास नगर बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भंवरलाल जी पारिक ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नेमीचंद पारिक, विशिष्ट अतिथि भंवरलाल व्यास, डॉक्टर कपिल पारिक न्यूरो सर्जन, श्री पारासर नारायण शर्मा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा थे। सर्वप्रथम संस्था अध्यक्ष गंगा सहाय पारिक के नेतृत्व में महर्षि पराशर के चित्र के आगे दीपक किया गया। उसके बाद अतिथियों द्वारा महर्षि पराशर के चित्र पर माला अर्पण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की। सरस्वती वाचन श्रीमती इला पारिक ने किया। अतिथियों का स्वागत माला एवं दुपट्टा उड़ाकर किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार पारिक, पूर्व अध्यक्ष रमेश पारिक, गोविंद पारिक, आनंद पारिक, किशन पारिक ने किया। पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार पारिक ने अपने कार्यालय के संदर्भ में बात की एवं नए अध्यक्ष गंगा सहाय पारिक से आशा की कि वे समाज के लिए प्रभावी ढंग से काम करेंगे। सत्र 2017 से 2021 तक संस्था का प्रतिवेदन महामंत्री आनंद पारिक द्वारा पढ़ा गया। कार्यक्रम में समाज का पाक्षिक अखबार शुरू किया गया, जिसके संपादक मनीराम जी पारिक हैं। अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी, सेवानिवृत्त डीएसओ घनश्याम पारिक, भंवरलाल जी व्यास, पाराशर नारायण शर्मा, पल्लवी शर्मा, रामगोपाल पारिक, नेमीचंद पारिक को मोमेंटो देकर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी कुंदनमल बोहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में घनश्याम पारिक, रामनिवास पारिक, किशन पारिक, रमेश पारिक, गोविंद पारिक, सत्यनारायण शर्मा, सुशील पारिक, एडवोकेट रमेश पारिक, एडवोकेट विजय पारिक, नंदकिशोर शर्मा, प्रेम प्रकाश पारिक, रामनिवास पारिक, ओम प्रकाश जोशी सहित समाज के अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी को सहभोज के लिए आमंत्रित किया गया। संस्था अध्यक्ष गंगा सहाय पारिक ने समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के आगामी योजना के बारे में बात की और कहा कि यथासंभव मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। कार्यक्रम का संचालन आनंद पारिक ने किया। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आनंद पारिक आपके इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए अध्यक्ष से अनुमति चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे लगभग अतिथि आगे एक अतिथि बाकी हैं, अभी आ जाएंगे और अपने साथ में जुड़ते रहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं बुलाता हूँ डॉक्टर भंवरलाल पारिक, प्रोफेसर कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर भंवरलाल पारिक आए और मंच पर स्थान करेंगे। आज की हमारे मुख्य अतिथि है श्री नेमीचंद जी पारिक, आरटीओ बीकानेर, अभी रास्ते में है, अभी पहुँच रहे हैं। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि है श्री भंवरलाल व्यास, समिति ब्राह्मण संघ अध्यक्ष, आए और अपना स्थान करेंगे। आज के हमारे एक विशिष्ट अतिथि और हैं श्री पाराशर नारायण शर्मा, समता आंदोलन के प्रणेता, जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं इनको थोड़े से बुलाना चाहूँगा कि पल्लवी शर्मा जी, हमारे महासचिव मुख्यमंत्री महामंत्री पल्लवी जी, आप ही आइए। हमारे एक विशिष्ट अतिथि श्री रामगोपाल जी पारिक, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर, आइए और मंच पर आप भी स्थान ग्रहण करें। अभी प्रमोशन हुआ है आपको, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी पारिक को कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए जोरदार मैं चाहता हूँ एक बार और ताली बजाएं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी, आप भी गंगा सहाय वर्तमान में गंगा सहाय में आप भी स्थान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कोई भी होती है तो हम अपने पूजनीय से करते हैं। हमारे ऋषि पराशर है, तो मैं चाहता हूँ कि अतिथिगण अपने ऋषि पराशर के मूर्ति के आगे आए और उनका दीप प्रज्वलन करें, उनके माल्यार्पण करें। लीला जी स्वस्ति वचन के लिए साथ में आइए।
श्री पाराशर बैंड जी का दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे रमेश जी पारिक। श्री रामगोपाल जी पारिक का दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे गोविंद जी पारिक। श्री पल्लवी जी शर्मा को दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे लीला जी पारिक। श्री पारिक पहुँचे हैं, स्वागत अभिनंदन सर, आइए मंच प्रस्थान करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि पारिक समाज के कोई व्यक्ति हमारे पर यहाँ पर आरटीओ के पद पर बीकानेर में पदस्थापित हुए हैं और हर सूचना में ही यहाँ पर पहुँच गए। उनके दीदी महोदय का स्वागत करेंगे रामव्यास जी पारिक। स्वागत का क्रम आगे भी चलता रहेगा और अन्य जो मेहमान हैं उनका भी स्वागत करते रहेंगे। इंदिरा गांधी से विजय जी आए, विजय जी चलिए हम इसको आगे लेते रहेंगे। एक दुपट्टा मैं भी पहनाना चाहूँगा आरटीओ साहब को। वर्तमान के अंतर्गत जो संस्था चल रही है, गंगा साहिब जी अभी वर्तमान अध्यक्ष बने हैं और इससे पूर्व विनोद जी पारिक अध्यक्ष थे, तो मैं चाहूँगा विनोद जी पारिक आए 200 रखने में। विनोद जी पारिक अध्यक्ष जी ने प्रतिवेदन भी लिखा है और मैं इस संस्था का प्रतिवेदन आपको बताता हूँ। पिछले कोरोना काल के अंतर्गत इस ग्रुप में कार्य की जो गति धीमी हो गई थी, पूर्व के अंतर्गत क्या कार्य किए गए थे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रगतिशील पारिक संस्था के होली सुनने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। बड़े हर्ष की बात है कि कोरोना काल के बाद आप और हम मिले और इतना जो वियोग था अब नहीं रहा है। कोरोना में परिवार के सदस्यों को, इस मित्रों को होने का हमारे को बहुत गंभीर है। एक मानवीय प्रक्रिया है, जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है, हमें भी समय के साथ में आगे बढ़ना है। इस संस्था का गठन हुआ था 2009 के अंतर्गत हुआ था और प्रथम अध्यक्ष थे रमेश जी पारिक। उसके बाद में आसाराम जी जोशी, जेपी शर्मा जी, विनोद जी पारिक और अब गंगा साहिब जी पारिक। वर्तमान जो कार्यकारिणी है, इनका जो विरोध जी का कार्यकाल का मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ। उसके अंतर्गत 23/4/2017 को सर्वोच्च समिति से विनोद जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी दिन कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई। 28 मार्च 2017 को कार्यकारिणी की प्रथम बैठक रखी गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी के परिचय से प्रगतिशील संस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू की। संस्था का बैंक में जो खाता है वह बंद था। चालू स्थिति में अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष होने में मिलकर प्रयास किए और खाते को चालू कराया। आवश्यक कार्रवाई की, जमीन अभी तक अलॉट नहीं हुई लेकिन प्रक्रिया उसकी जारी है। किया गया यहीं पर एक शिव मंदिर में किया गया था और लगभग 150 परिवार इसके अंदर शामिल हुए। प्रगतिशील पारिक संस्था द्वारा समय समय पर समाज के लोगों के साथ में समन्वय रखा गया और जरूरत के हिसाब से उनके लिए काम भी किया गया। ऑल इंडिया पारिक महासभा द्वारा IPL में संस्था की उपस्थिति दर्ज कराना है। सन्निधि भ्रमण, समाज के अंतर्गत सुंदरकांड में सहभागिता निभाना है। वर्तमान के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था उसमें भी पूरी कार्यकारिणी उसमें लगी हुई थी और सन्निधि समाज का जो कैलेंडर वगैरह है उसमें भी वितरण में पूर्ण सहयोग किया था। और संस्था के जो प्रेरणी के रूप में कोरोना काल के अंतर्गत बहुत प्रकार की सेवाएं की गई, जिसमें सैनिटाइज वगैरह करने का है। संस्था की एक वेबसाइट भी है जो अध्यक्ष विनोद जी पारिक द्वारा बनाई गई, निर्माण की गई। उसमें संस्था की गतिविधियों का उसमें प्रकाशन किया गया और उस वेबसाइट का सारा
प्रगतिशील पारिक संस्था का सदस्यता अभियान वर्तमान में जारी है और इसके अंतर्गत 210 परिवार इसके सदस्य हैं और नवीन जो सदस्य हैं उसको भी अभी इसके बाद में कार्यक्रम के बाद में नई जून में दोबारा से शुरू किया जाएगा। वर्तमान में इस प्रकार से जो संस्था की गतिविधियाँ हैं पूर्ण रूप से कोरोना काल के कारण ठंड हो गई थी। अब ये सोचा गया है कि साल में 2 बार को इस प्रकार से किसी न किसी रूप में मिले। तो सभी को शुभकामना के साथ एक बार फिर से सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आरटीओ साहब को दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत जाना है तो मैं चाहता हूँ आरटीओ साहब पहले अपनी वाणी यहाँ पर करें और अपने ओर से जो भी बोलते हैं उनको बोलें। उससे पहले एक हमारे साथी है तो वो तो अपने पारिक दर्पण नाम से एक पत्रिका शुरू की है तो उसका लोकार्पण उनके हाथों जाते हैं। पत्रिका जी पारिक हमारे पत्रकार भी हैं और उन्होंने पारिक दर्पण शुरू किया था, इसकी लोकार्पण अभी किया जाएगा। उसके बाद में आगे आप सबकी साक्षी में मैं समाज के सभी वर्गों क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा रिश्ता मेरा अपना समाज है, मेरा घर है। मैं बड़ों के और अपनों के बीच में आया हूँ। आप सब थोड़ी सी इसमें माफी ले चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का महासभा का प्रोग्राम है और उसका कमिटमेंट पहले हो गया, लेकिन उसके बाद और टाइमिंग सेम। उसके बाद जब आपके इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष श्री रमेश जी पारिक मेरे पास पधारे और बताया कि आप सभी लोगों का आग्रह है कि एक बार मैं आप यहाँ आकर आपके दर्शन करूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको अभी होल्ड पर रखा हुआ है। मैंने कहा एक बार मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि ये एकदम निजी परिवार है, वो थोड़ा सा मोहल्ले का परिवार है और दोनों ही हमारे लिए आगे हैं। तो इसलिए मैं समृद्ध मंच से भी माफी चाहता हूँ क्योंकि इतने बड़े मेरे सामने विराजमान है, उम्र में भी, तजुर्बे में भी और अपनी उपलब्धियों में। फिर भी मैं आपको बीच में छोड़ के जाऊँगा, इसलिए मैं आपसे कर क्षमा चाहता हूँ। आपसे दो बात मुझे कहनी थी कि बताया गया था कि रमेश जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे और अभी हमारे आदरणीय उद्घोषक बता रहे थे कि कोरोना काल में इसकी गतिविधियाँ कुछ बंद पड़ गई थी। मित्र, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 2 वर्ष में इस विश्व को, इस मानवता को जो झटका लगा, उससे न केवल इस तरह की संस्थाएं बंद पड़ गई, लोगों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, परिवारों में परिवर्तन आ गया, देशों में परिवर्तन आ गया। यूँ देखिए कि पूरी कायनात में एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन है। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि हमारा एक छोटा सा जो संगठन इसकी गतिविधियों में भी हमें कुछ सुस्ती महसूस हुई। लेकिन आप जानते हैं कि अभी आपने हम सब की तरफ से आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जो कोरोना में छोड़कर चली गई, लेकिन उन आत्माओं की सच्ची श्रद्धांजलि वही हो सकती है जब हम ये तय करें कि उनके पीछे, उनके वियोग में हम रुदन की बजाय कुछ ऐसा माहौल करें, कुछ ऐसी गतिविधियाँ करें, कुछ ऐसे सामाजिक प्रकल्प लें कि उन आत्माओं को वहाँ बैठने के लिए कि जिस तरह का कहा जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहना चाहिए, समाज चलता रहना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व चलते रहना चाहिए, तब उन आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसी बीच हमारे बीच आदरणीय बोरा जी पधारे हैं। मेरे लिए आप राजकीय सेवाओं के आप समझ लीजिए कि बीकानेर के लोकल गार्जियन हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को फिर से आगे करता हूँ कि तो आप इस संस्था को अपनी हिस्से शुरू बनाइए, इसको गतिशील बनाइए और किसी भी संस्था को गतिशील बनाने के लिए 2-3 चीज़ें, 2-3 उपाय हम कर सकते हैं। एक तो उसमें सबसे अहम होता है कि कोई भी संस्था वित्तीय संसाधनों के बिना चलती नहीं। तो वित्तीय संसाधनों के मामले में भी अगर आप मेरा भी कोई योगदान चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं श्रद्धा और जितनी मेरे सामर्थ्य है मैं आपके लिए हाजिर हूँ। दूसरा रहता है कि कुछ गतिविधियाँ केवल हम कुछ अध्यक्ष बन जाएँ, कुछ कार्यकर्ता बन जाएँ, कभी हम उनको माला बनाएं, कभी हम माला पहन लें, इससे संस्थाएं चलायमान नहीं रहती। उनमें कुछ जीवंत गतिविधियाँ होनी चाहिए और जीवंत गतिविधियों में सबसे बड़ी जो प्राण शक्ति
शक्ति हो सकती है वो या तो बच्चे हो सकते हैं या हमारी नारी शक्ति हो सकती है। तो आप महिलाओं के लिए, आप बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं कराएं, जैसी गतिविधियाँ कराएं, ताकि जब घर के माहौल से, घर के चार दीवारी से निकल कर वो बाहर आएँ तो उन्हें लगे कि हाँ, इस संस्था के कार्यक्रम में जाने से हमारा व्यक्तित्व भी निखार आता है और हमारे जो रोजाना के कार्यक्रमों की जो रूटीन मोनोटोनस लाइफ होती है, जो बहुत जिंदगी होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है और हमें जाकर वहाँ अच्छा लगता है। इस तरह की गतिविधियाँ अगर आप करेंगे और उसमें अगर चाहेंगे कि आप मेरी हाजिरी लगे तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि जितना संभव बन पड़ेगा मैं अपनी हाजिरी दूँगा, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा अपना परिवार है और आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपने जब मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया, इतने समृद्ध मंच के बीच में मुझे सम्मान दिया, तो मुझे लगा कि हमारे समाज को अभी भी आता है कि उसकी बेटों को उत्साह कैसे वर्तन किया जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार हूँ। अंत में मैं इतना निवेदन करूँगा कि संघीय शक्ति कई जगह कहते हैं, संघ की शक्ति यानी संगठन की शक्ति का ये तात्पर्य कतई नहीं है कि हम किसी अन्य को, अन्य व्यक्ति को या अन्य संगठन को नुकसान पहुँचाएं। हमारे तो वैसे भी आत्मा में ये अंकित किया हुआ है कि सर्वभौमिक या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये दो बातें कह रहा हूँ कि हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन देखिए कि युद्ध की तैयारी सर्वश्रेष्ठ वो होती है कि आप शक्तिमान बने। अगर आपको विक्रय में शक्ति होती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती, कोई ना करता। तो शांति का सबसे बड़ा उपाय है कि युद्ध के लिए खुद को तैयार रखें, और युद्ध के लिए तैयार रखने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को शक्तिमान है। इसलिए हमारे मनीषी कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते। तो हमें शक्ति का अर्जन करना है। शक्ति का अर्जन पुरातन काल में तलवार और भाला हुआ करते थे, फिर बंदूक आए, उसके बाद बम बोले आए। अब जो इस आधुनिक युग में शक्ति है ज्ञान, शक्ति है नॉलेज, शक्ति है सूचनाएं। वो जितनी ज़्यादा हमारे अंदर होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान हम और हमारी पीढ़ी अर्जित कर पाएंगे, वही शक्ति है। आप देख लीजिए कि 45-50 किलो का आदमी कलेक्टर संभावित आयुक्त बनकर आता है और बड़े बड़े पूरे जिले की सभी अफसरों को कंट्रोल करता है, गाइड करता है, क्योंकि उसमें बाहुबल की आवश्यकता नहीं है, इसकी शक्ति की जरूरत है और ये उसको क्या है ज्ञान से। इसलिए कभी भी किसी भी बात में मैं ये कहने के लिए कभी भी नहीं आगे बढ़ूंगा कि ये पढ़ाई और ये सब आरक्षण वगैरह, ये मैं क्या कहूँ, इसके बड़े संस्थान या विराजमान है कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। लेकिन इस सबके बावजूद ये लड़ रहे हैं हमारे लिए, और भी बड़ी संस्थाएं लड़ रही है। मैं बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि आप एक ही काम करिए कि बेस्ट डिमांड इज मस्ट सक्सेस, कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, इतना कामयाब बना लीजिए कि उसके बाद आपको किसी से बदला लेने की जरूरत ना पड़े। आप कुछ शिखर पर रहेंगे तो आपके स्नेही हितजन जो लोग हैं, आपके शुभचिंतक लोग हैं, वो खुश रहेंगे और आपके जो आपसे जो दुखी होने वाले लोग हैं वो अपने आप में जरूर मिल जाएगा। तो आपको दोनों का नुकसान या फायदा नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाना है। ये मैं बच्चों को जरूर से कहना चाहता हूँ। मैं अपने उद्बोधन को विराम देने से पहले एक बार फिर इस संस्था का, श्री रमेश जी का और समृद्ध मंच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया और मुझे जल्दी जाने की इजाज़त भी सर दे देते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जय भारत सर, जय। थैंक यू सर। अतिथि देवगण पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आगे, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे, भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। हमारे एक अतिथि डॉक्टर कपिल पारिक आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर कपिल जी का दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी गंगा साहिब जी पारिक। अंगद साहब भी बीकानेर में काफ़ी टाइम से सेवा की है और कोरोना काल में तो बहुत सेवाएं बराबर दी इन्होंने, और जब भी कोई आवश्यकता है उसके लिए तैयार रहते हैं। हमारे समाज के अग्रणी कुंदन जी बोरा, उनका दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे गोविंद जी पारिक। हमारे संस्था के अध्यक्ष गंगा साहिब जी का दुपट्टा उठा के स्वागत करेंगे कुलदीप जी पारिक। रिटायर्ड डीएसओ घनश्याम जी भी यहाँ पर मौजूद है, प्लीज आए, उनको भी किशन जी दुपट्टा उठा के स्वागत करें। घनश्याम जी डॉक्टर कपिल पारिक का सम्मान करेंगे आसाराम जी जोशी, दुपट्टा उठा के आसाराम जी जोशी।
हमारे अतिथि बोले उससे पहले वर्तमान हमारे अध्यक्ष गंगा साहिब जी पारिक है, वो आए और अपना उद्बोधन दिए। श्री गंगा साहिब जी पारिक। प्रगतिशील संस्था जुटाने के होली समय मेरे कार्यक्रम में आपके सभी का स्वागत है। मंच के विराजमान सभी प्रशासन सभी अटेंडर्स आलमगीर है, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करूँगा। मंच के सामने विराजमान सभी कार्यकर्ताओं मातृशक्ति स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम प्रगतिशील कार्यक्षमता प्रारंभ की गई। इसके सबसे पहले श्री रणधीर जी पारी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद में श्री आसाराम जोशी, इसके बाद में श्री विनोद जी पारी और इसके बाद मेरे को बनाया गया। इस कार्य संस्था के लिए में आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे सदस्य अभियान चलाऊँगा और साल में 2 कार्यक्रम होली स्नेह मिलन और दीपावली के कार्यक्रम करने का पूर्ण प्रयास करूँगा और आगे भी इस कार्यक्रम को डेवलप करने के लिए आप सभी का सहयोग और सहायता चाहिए जो आपसे अपेक्षित है। धन्यवाद। आपकी जो कार्यशैली है बहुत ही सबको साथ लेने वाली है और साथ लेके चलने वाले हैं। आपने कहा है जैसे साल में 2 बार तो मिलेंगे, निश्चित रूप से सभी मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो ये जरूर होगा। उसके अलावा अन्य इवेंट भी आयोजन करने का प्रयास करेंगे। पाई मंजिल मेहनत के दम पर किसी बहाने से नहीं, पाई मंजिल मेहनत के दम पर किसी बहाने से नहीं, ये जमाना हमसे है हम जमाने से नहीं। ऐसे वक्ता को बुलाना चाहता हूँ। राम गोपाल जी शर्मा अपनी बात कहें आपके सामने। राम गोपाल जी शर्मा। सम्मान्य मंच और सामने विराजमान अग्रज अनुज और मातृशक्ति, हर समाज आज जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है उसमें कहीं पिछड़ न जाए और हम जो कि विश्व गुरु के सिंहासन पर रहे हैं, पाराशर जी की संतान है, अपने छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रमों को शुरू रखिए ताकि समाज की आगे की पीढ़ी एक सुसंस्कृत और विद्वान बने। मैं अपने आप को समाज के लिए जो भी बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग या शिक्षा संबंधी काउंसलिंग के संबंध में कोई भी काम होगा उसमें वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं तो जो भी काम मुझे दायित्व देंगे उसमें बच्चों को गाइड करना, कैरियर में कहाँ क्या काम करना है, किस प्रकार पढ़ाई करनी है, आगे क्या करना है, ऐसी बहुत सी पेचीदगियाँ होती है और आप सभी के सहयोग से हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और पुनः आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू। आप अभी बीकानेर के वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी का पदोन्नत में और यहाँ DT कॉलेज में भी कार्यरत है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूर है मंजिल पाने के लिए। आगे वक्ता के लिए रूप में बुलाना चाहूँगा चन्यादी ब्राह्मण संघ अध्यक्ष हमारे समाज के मोहनलाल जी पारिक और पारिक ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं मोहनलाल जी पारिक। जय परशुराम। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर गौरलाल जी, डॉक्टर राम गोपाल जी, चन्यादी ब्राह्मण महासंघ की महामंत्री हमारे पारस नारायण जी शर्मा, जी गौरा, डॉक्टर कपिल शर्मा और इस प्रगतिशील संस्था के अध्यक्ष श्री गंगा साहिब जी पारिक साहब, मंच पर बैठे हुए भाई गोविंद। मैं सर्वप्रथम तो संस्था का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे बुला के और सम्मान प्रदान किया। बीकानेर में पारिक समाज की बहुलता है और इस समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता अपने
समाज को संभाल बनाने की लालसा हमेशा रही है। संस्थाओं द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। मैं गंगा साहिब जी से भी निवेदन करूँगा कि संस्थाओं में मातृशक्ति और युवा प्रकोष्ठ को जोड़कर समाज के प्रति उनका दायित्व निर्धारित करवाएं। उनको लगे कि ये संस्था हमारी है, ये समाज हमारा है। उनमें शिक्षा के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति जागरूकता पैदा करनी बहुत जरूरी है। आज के इस युग में आदमी शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चा 10वीं 12वीं पास करने के बाद में उसको ये लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक जागरूकता रहती है, उसके मन में ये आता है कि मुझे कहाँ जाऊँ, आगे की पढ़ाई कैसे करूँ। उसको प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती कि मुझे कहाँ जाना है। जनरली वो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से राय करता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन अपनी काबिलियत को वो बच्चा पहचान नहीं पाता है कि मुझे वास्तव में किस लाइन में जाना चाहिए। उसके लिए उसको प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत रहती है। हर बच्चा IAS नहीं हो सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे अपना समय ज़्यादा खराब करते हैं। आज एक नॉर्मल बच्चा अगर 12th करने के बाद में वो सोचता है कि मैं PhD दूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करूँ, तो साल 2 साल उसमें लगा के वो वापस हार के बैठ जाता है कि कहीं मैं डिग्री लेके बैठ जाऊँ। वो घूमता फिरता BSc कर लेता है। BSc करने के बाद वो उसको सलाह देता है कि आप जो है नर्सिंग का कोर्स कर लो। तो जो कोर्स वो 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद कर सकता है, वो डिग्री लेने के बाद जो 3-4 साल उसने खराब कर दिए, उसके बाद वो उस लाइन में जाने की कोशिश करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों को समय पर एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। समाज में सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, बच्चों में एक उत्साह होता है, बच्चों को आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। तो समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। ये जमीन, ये बिल्डिंग बनाना, कोई भवन बना दिया, ये समाज के उत्थान के लिए नहीं है। एक आयाम जरूर हो सकता है कि आपने एक भवन बना लिया और उस भवन पर किराए पर देना शुरू कर दिया, वो भवन चल रहा है, लेकिन समाज को आखिर हम क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आज हम लोग इस बारे में अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ अपने को माफ नहीं करेगी। वो सोचेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि हम समाज में हैं और समाज हमारा है। समाज के प्रति एकजुटता। आप एक अच्छा डॉक्टर दे सकते हो, अच्छा एक IAS अफसर दे सकते हो, लेकिन शायद एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। तो जब तक उनको संस्कार नहीं मिलेंगे, वो अपने समाज में उठने बैठने के लायक नहीं होगा, तब तक उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएगा। तो सामाजिक गतिविधियाँ जो है वो साल में 2, 4, 5 अलग अलग टीमें बन के मातृशक्ति बेटी है, इनको थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन मिले तो ये बहुत कुछ कर सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जहाँ आप जो है वो पावर को डिसेंट्रलाइज करें, हर एक आदमी को एक जिम्मेवारी अगर बांट दे संस्था में, तो निश्चित रूप से संस्था हर कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से करने की लगेगी। समाज की एकजुटता बहुत जरूरी है। अहम के टकराव समाज के मंच में नहीं होने चाहिए। समाज में समाज के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपका कहीं अहम है
उस अहम को तुष्टि के लिए दूसरी जगह बहुत है। वो अहम आप समाज के मंच पर न निकालें और समाज की एकजुटता के लिए कार्य करें। मैं जैसा भी हूँ, मेरे से जो भी सहयोग हो, मैं भी आपका ही भाई हूँ, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज की गतिविधियों के बारे में अपने जो कार्यशैली है उससे परिचित कराया और अपनी भागीदारी सुनिश्चित समाज के लिए करने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, कुछ करने वालों के कर्मों में ही जहान होता है, जहान होता है। डॉक्टर कपिल पारिक। धन्यवाद आप सभी उपस्थित लोगों का और प्रगतिशील पारिक संस्था का मुझे इस मंच पर सम्मानित किया गया। मैं वक्ता बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे से जो भी काम हो, किसी को हो, मेरे लायक कोई काम हो, वो उसके लिए मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। आप न्यूरोसर्जन है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे किसी के ऐसे काम नहीं पड़ना चाहिए समाज के किसी व्यक्ति के, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात की बहुत बड़ी। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, जीत की गूंज होनी चाहिए। अगले वक्ता को मैं थोड़ा संक्षिप्त में बुलाना चाहूँगा और उनके पास बहुत बड़ा भंडार है, बहुत घंटों आपके लिए बोल सकते हैं। श्री पाराशर नारायण जी शर्मा। और सभी आदरणीय ब्राह्मणों, आज ये प्रगतिशील पारिक संस्था का स्नेह समारोह हो रहा है। आप सभी को बधाई है। मुझे यहाँ समता आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में मंचासन किया गया है। समता आंदोलन आप सब जानते हैं, जातिगत आरक्षण के विरोध में आंदोलन चला रहा है और मैं यहाँ से 2007 में गया था जयपुर, इसी काम के लिए गया था और वहाँ समता आंदोलन नाम की संस्था का गठन किया और आज उस संस्था के 8,000 से ज़्यादा पदाधिकारी हैं, 1,20,000 कार्यकर्ता हैं और 10 राज्यों में शाखाएँ हैं उस संगठन की। सभी पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के नाम अपने अपने वेबसाइट पर दिए हुए हैं। वेबसाइट का नाम है www.samtaandolan.co.in। आप देखिए, संक्षेप में बोलूँगा इसके लिए समता आंदोलन, क्योंकि आरक्षण आज का कोई विषय नहीं है। जातिगत आरक्षण बहुत जल्दी देश से समाप्त होने वाला है, लेकिन मार्केट चाहिए। इस बात का मन से निकाल दीजिए कि आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, 1000 साल से चलता रहेगा। ये मैं जब जयपुर गया था तब ऐसी बातें हुआ करती थी। हमने शुरुआत की पदोन्नति मार्केट छोटा सा मुद्दा लेकर के, आगे नौकरियों आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण, व्यवसाय आरक्षण, ये तो बड़े मुद्दे वो आगे लेंगे हम। लेकिन छोटे से मुद्दे पे भी ये स्थिति आ गई है। हम जो फोटो के सीट आए, हमने जो धरना प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी गैलरी की, उसकी परिणति ये हुई है कि आज की तारीख में आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण बचाओ संघर्ष समितियाँ बना रहे हैं। इसके महत्व को समझ लीजिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समितियाँ। और आप SC/ST के अगर सोशल मीडिया पर जाकर देखो तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा आपको समता आंदोलन में मिलेगी। मतलब समता आंदोलन साइलेंटली इतनी जड़ों पर बात कर रहा है जातिगत आरक्षण के, क्या आरक्षित वर्ग के लोग तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बड़े बड़े राजनेता घबराए हुए हैं और BJP और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हमसे उम्मीद लगाए बैठी हैं कि समता आंदोलन ही जातिगत आरक्षण को खत्म करवा सकता है। ये सारी बातें आपको हमारी वेबसाइट पर देखने पर बात समझ में आ जाएंगी। मैं संक्षेप में जाऊँगा, क्योंकि स्पेसिफिकली बोलने लगूँगा तो बहुत लंबा बोल सकता है, क्योंकि बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत लंबा विषय। आज ये होली स्नेह का कार्यक्रम है, PPP प्रगतिशील पारिक संस्था की तरफ से और पारिक समाज का कार्यक्रम। ऐसा बहुलाल जी आज भी बैठे हैं, छन्नाथ राम महासंघ के अध्यक्ष हैं। पारिक समाज का पूरे ब्राह्मण समाज को या विशेषकर छन्नाथ ब्राह्मण समाज को
योगदान रहा है विकार्य। आज भाई साहब जिस संस्था के अध्यक्ष हैं उसके जनक भी पारिक समाज के श्री जयराम जी व्यास थे। उन्होंने इस संस्था का जन्म, इस संस्था को शुरू किया था। इस संस्था के पास 2 जमीनें हैं। एक तो अभी जो के सामने है, जो 5 बीघा जमीन है, कोई 80 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की है, कोर्ट के से जीत गया है। उस जमीन को लाने वाले भी जयराम जी व्यास ही थे। दूसरी जमीन है कोलायत में, 10,000 वर्ग फीट की जमीन है, डोनेशन से आई हुई है। उस जमीन को देने वाले भी पारिक समाज के श्री रतनलाल जी पुरोहित थे। ये बहुत बड़े योगदान है। फिर ये जो जमीन जो है छात्रावास के सामने, ये अप्रैल 2006 में साजिश के तहत अपने से वापस ले ली गई थी और ये जाटों का रोड कर दी गई थी। उस जमीन को संघर्ष करके वापस लाने वाले में जयराम जी व्यास ही थे। उनकी अध्यक्षता में संघर्ष किया गया, उनकी अध्यक्षता में संघर्ष किया गया। 25 दिन तक सरकार आ गया, 25 दिन तक डॉक्टर पर झगड़ा चला था, 13 दिन तक आंदोलन से चला था। तो पारिक समाज को बहुत बड़ा योगदान रहा है, ब्राह्मण समाज को, विशेषकर श्रीमंत ब्राह्मण समाज को। और ये 35 पारिक संस्था के लोग हैं, ये भी पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। इनके भाई कुंदन जी बोल रहे हैं, उनका नाम लेना मैं नहीं बोल सकता। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शुरुआती दिनों में प्राण फूटने वाले, उसको सम्मान देने वाले ये श्रीमान श्री कुंदन जी बोल रहे हैं। मैं जयपुर में था, 8-10 साल की ये स्थिति थी कि हमको बार पैसों की जरूरत पड़ती थी। संस्था नई पहचान की, नया संगठन था वहाँ। अब तो वहाँ लाखों करोड़ों रुपए मेरी एक अपील में आने लगे हैं समता आंदोलन में। लेकिन शुरुआत के 7-8 साल की ये स्थिति थी कि हम बार माइनस में जाते थे, ना बीकानेर भग जाता था, मोराजी हो जाता था। ये लखोटिया साहब को अपने साथियों को लेते थे और फिर 10-12 लाख रुपये चंदा करवा कर देते थे, जिसके कारण से आज की तारीख में समता आंदोलन पूरे देश का सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी संगठन बन पाया है। तो ये भी पारिक समाज की देन है, ये मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। तो पारिक समाज पूरी तल्लीनता से लगा हुआ है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि पारिक समाज के फिर अध्यक्ष बने, तो इनके कार्यकाल में पारिक समाज के सहयोग से वहाँ भवन निर्माण हो और भव्य अपने जो योजना वो क्रियान्वित हो, ये आप सबके सहयोग से संभव हो पाएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं है और ऐसी मेरी अपेक्षाएं भी। होली मिलन का, स्नेह मिलन का सभी को सादर धन्यवाद, शुभकामनाएं और सबका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। उन्होंने जो काम किया, कोई ऐसा है कि कोई कर नहीं सकता, इतने बड़े स्तर पर काम किया। और उसके लिए बारे में सब पता है कि बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, वेबसाइट चल रही है, जितना बताएं वो कम है। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। मातृशक्ति के रूप में हमारे जनजाति ब्राह्मण भाषा की महामंत्री यहाँ बैठी है। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप ही कहें कि पराशर नारायण जी जो मैडम है, दोनों को हमने थोड़े से बुलाए तो ऊपर तक और गायत्री को नमन करते हुए सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी आदरणीय विप्र बंधुओं और मातृशक्ति और बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम और बच्चों को सुनिए। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे पारिक समाज है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मतलब कितनी बार गई हूँ समाज में और आज यहाँ भी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अपने सभी पुरुष भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सब आते हैं तो अपने फंक्शन में महिलाओं को जरूर साथ देना, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि हमारा एक समाज अच्छा समाज है और ये कितने प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अगर हम नीचे हमारी बहनों को और अपने बच्चों को जो युवा हो रहे हैं उनको भी हम अपने साथ लेके आए, उन्हें पता चले कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा समाज है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आज हम लोग अपना समाज का भवन निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें आप सबकी सहमति और तो है ही, लेकिन सहयोग भी बहुत जरूरी है। आपके सहयोग के और आशीर्वाद से हम अपना यह भवन निर्माण कर पाएंगे। ऐसा मैं सोचती हूँ आपके सभी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हमारा भवन निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका और स्नेह मिलन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
एक शख्स है हमारे समाज के बहुत ही अच्छे वर्कर है और बहुत ही हर समय तैयार रहने वाले हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते कुछ लोग, लेकिन जिंदगी एक असीम ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत हो। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत डालो। हमारे भोरा जी से सीखिए मुस्कुराने की आदत। आदरणीय भोरा जी आशीर्वाद वचन गए हैं। ये संगठन मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ पराक्रम करें, प्रकृति के जितने साधन है उनका एक साथ भोग करें। समाज में कोई अमीर नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। संगठन के लिए जरूरी है कि सब एकजुट होकर और अपना बल दिखाएं, अपना पराक्रम दिखाएं। ब्राह्मण का एक स्वाभाविक गुण है त्याग, लेकिन स्वाभाविक अच्छा इसके स्वाभाविक धर्म है दान देना और दान लेना। लेकिन उस दान लेने को देखो कितना कुछ समझा गया है कि आप दान लेने के उसके कर्म के कारण ब्राह्मण को अन्य समाजों ने ब्राह्मण से जो फायदा मिला उसको तो भूल गए और ब्राह्मण का एक तरह से परित्याग कर दिया। तो हमें ब्राह्मणों को एकजुट होकर अपने संस्कार निर्माण करने बहुत जरूरी है और संगठन में शक्ति है, इस चीज को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं आज प्रगतिशील पारिक संस्था की ओर से जो होली संडे मिलन रखा गया है उसके लिए इस अच्छे कार्यक्रम के लिए गंगाचार्य जी अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूँ और मंच पर बुलाने के लिए या उपस्थित दर्शाने के लिए हमारे भाई पाराशरनाथ शर्मा को तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, इनको आमंत्रित करने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से ब्राह्मण समाज के छत्तीसगढ़ ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष श्री भोलाल जी राज के बना रहे हैं, उनको भी बुलाने के लिए गंगाचार्य जी का बहुत बहुत आभार है। और इन लोगों के यहाँ इसी तरह से मामूली जी कलमी शर्मा जी बता रही है, इन लोगों की यहाँ आने से इस कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़ी है, उनको भी अपना समय निकाल करके यहाँ कार्यक्रम में बता रहे हैं। इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी यहाँ लोग बता रहे हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। मैं प्रगतिशील पारिक संस्था की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में चल रहे हैं, भोजन का भी समय हो रहा है। निश्चित रूप से भोजन पे चर्चा होती रहती है, कई बार चाय पे चर्चा होती रहती है। तो अभी वर्तमान के अंतर्गत आज के अंतिम वक्ता के रूप में कार्यक्रम अध्यक्ष श्री डॉक्टर भोमलाल जी से निवेदन है कि इनको धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद में अतिथियों का मोमेंटो देकर सम्मान किया जाएगा, उसके बाद में स्वयं बोध करेंगे। सभी
एक गाँव या एक पारिक संस्था विकास करने से जो भ्रष्टाचार की अपने समाज को लाते हैं, उस समाज में जैसे गाँव है, तो गाँव में पूरा समाज में सारी जातियाँ आती हैं, क्योंकि हमें काम खाते भी पड़ता है, तो मारने भी पड़ता है, तो हमें हर जाति के काम होता है। टोटल समाज को उसके नीचे बढ़ाया होता है। स्वयं का है संगठन में स्वयं के यदि परिवार एक रहेगा तो हम आगे जाके संगठन बढ़ा पाएंगे। हमारे परिवार में अगर संगठन नहीं है तो आगे के आगे रहेंगे तो नहीं देखेगा संगठन बढ़ाने के लिए परिवार के हमारी समाज से शुरू करके सरकारी ब्राह्मण से शुरू करके वो रहे समाज जो कि राष्ट्र की कल्पना ऐसा हमारे दिल में होना। ये कैसे हो सकता है? आज हम अपनी सकल एक दूसरे की किसी की भी नहीं करते, लेकिन आत्मिक रूप से आत्मचिंतन करके आत्मिक रूप से क्योंकि आत्मा जो अंश है आत्मा वो हम सब में एक है, तो उस रूप से तो हम सब भाई बहन हैं। उस समय तो जब हम सारे भाई हुए तो हम किससे बैर करें तो किसको ज़्यादा प्यार दें, तो उस हिसाब से अपन आत्मिक सोच रखेंगे तो हम क्या समाज विकास करेगा। तो व्यक्ति निर्माण हमारा उद्देश्य ये होगा। अधिक समय में नहीं रहता था क्योंकि मेरे मतलब ज़्यादा में हो गया, लेकिन हो रहा है ये सब पुराने दिग्गज हैं समाज के इंसान के सामने मैं कोई ज़्यादा अपनी समाज की हम गया हूँ, इसीलिए किसी ने ज़्यादा व्यक्तिगत परिचय हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम के आप सभी को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, ये हमारी सोच होना चाहिए। वो क्या करेंगे ये सोच को तोड़ने वाले, मैं क्या दे सकता हूँ पैसे से, मैं समय दे सकते हैं, किस तरह से कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आज के कार्यक्रम के समापन पे अतिथियों को यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर कपिल पारिक को स्मृति चिन्ह देंगे। गंगा साहिब जी, गौरव जी, रमेश जी, डॉक्टर आगे आइए। पाराशर बैनर्जी और कलवेजी शर्मा रुपये आए, उनको मोमेंटो प्रदान करेंगे। विनोद जी पारिक, कुलदीप जी पारिक, घनश्याम जी पारिक। संयुक्त रूप से मोहनलाल जी व्यास आपको मोमेंटो प्रदान करेंगे। गोविंद जी पारिक, विजय जी पारिक, मोहन सिंह जी, गोविंद जी कार्यवास। उनका सम्मान करने के लिए आए आसाराम जी जोशी, नंदकिशोर जी शर्मा, आनंदीलाल जी पारिक, आप सभी का इस होली मिलन में पधारने पे अतिथियों का सभी का सम्मान, आप सभी पधारे हैं। अब अपने कार्यक्रम की औपचारिक रूप से यहीं पर समाप्त होता है। अब भोजन के लिए सारे पधारेंगे, सारे भोजन करें प्लीज मेरे परिवार। धन्यवाद। मनीराम जी पारिक का पारिक दर्पण पारिक मांग को लगा है और पारिक दर्पण से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, उसके मेंबर भी बने।
ब्यूरो रिपोर्ट पारिक दर्पण।